हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। क्लास 10th का बच्चों मैथ्स करेंगे हम। चैप्टर है रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स के काफ़ी सारे क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। चलिए चलते हैं, आगे के क्वेश्चंस कंटिन्यू करेंगे स्मार्ट बोर्ड पे। तो बच्चों क्वेश्चन देख पा रहे हैं आप? यहाँ पे बोला गया है, व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 + 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 भाज्य संख्याएं हैं। भाज्य संख्याएं क्यों हैं, ये आपसे पूछा गया है। मतलब ये दोनों भाज्य संख्याएं हैं, पर क्यों हैं ये आपको बताना है। तो बच्चों कोशिश कीजिए इसको सॉल्व करने का। और आप रीजन कौन बता सकता है कि ये भाज्य संख्याएं क्यों हैं? तो बच्चों जिसने सॉल्व कर लिया है बहुत अच्छे। देखिए आप कैसे हम करेंगे। यहाँ पे भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? जो डिवाइड होती हैं अपने आप, और एक के अलावा बाकी संख्याओं से भी जो डिवाइड होती हैं वो भाज्य संख्याएं हो जाती हैं, कंपोजिट नंबर हो जाते हैं। अब देखिए हम पहले इसकी बात करते हैं। 7 × 11 × 13 + 13 ये पूछा गया भाई, ये भाज्य संख्या क्यों है? तो हम इसको प्रूव करेंगे। भाज्य संख्या वो होती है, मैं फिर से बता रहा हूं, जो एक और इटसेल्फ अपने आप से डिवाइड हो, वो तो होती है अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर, है ना। प्राइम नंबर होता है, और इन दोनों के अलावा किसी और संख्या से भी भाग हो, उसको बोलते हैं हम भाज्य संख्या या कंपोजिट नंबर। ठीक है। तो यहाँ पे हमें एक चीज चेक करनी है कि क्या ये अपने आप और एक के अलावा किसी और संख्या से भी भाग हो रही है। अगर हो रही है तो ये भाज्य संख्या हो जाएगी। तो चलिए 13 को हम यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं। क्या बच जाएगा? 7 × 11 + 1। 13 इंटू 7 × 11 कितना हो गया? 77 + 1 78 हो गया, है ना। अब ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आप लिख सकते हैं, ये एक नंबर आ जाएगा, है ना। ये एक नंबर हो जाएगा। लेकिन ये नंबर किस किस से भाग हो सकता है वो चेक करेंगे हम। तो देखिए ये 78 किससे भाग हो रहा है? 2 से भाग होता है। और किससे भाग होता है? ये 3 से भी होता है ना। तो 6 से भी होगा, 13 से भी होगा। तो देखिए कितनी सारी संख्याएं हैं। हमें तो एक संख्या चाहिए थी जो इस नंबर के अलावा हो। नंबर कौन सा है? इसको मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, वो नंबर हो जाएगा। इसी तरह हम दूसरी संख्या देखते हैं। 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5। तो इसको बच्चों आप लिख सकते हैं, ये नंबर है, कंपोजिट नंबर है। क्या नंबर होगा ये? 13 8 104, 10 हासिल, 13 7 91 + 10 101। तो ये क्या है? कंपोजिट नंबर है। या फिर बेसिकली हमें तो ये बतानी थी, ये संख्या है ना, ये भाज्य संख्या है। ठीक है, ये
भाज्य संख्या है, कंपोजिट नंबर है। दैट्स इट। अब यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, 5 कॉमन ले लेंगे, क्या बच जाएगा, 7 इंटू 6 इंटू 5, 5 तो हमने कॉमन ले लिया, तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1, ये आ जाएगा। इसके बाद इनको मल्टीप्लाई कर देंगे हम, कितना आ जाएगा, 7 6 42 और 4 3 12, 12 दूनी 24 प्लस 1। अब 42 और 24 का मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1008 प्लस 1 तो 1009 आ गया। तो यहाँ पे सीधे सीधे एक संख्या तो हमें पता चल रही है कि ये 5 से तो डिविजिबल है ना, और दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं। तो ये 5 से डिविजिबल है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये कंपोजिट नंबर है। ठीक है, यानी ये भाज्य संख्या है। तो दोनों का पता लग गया ये भाज्य संख्याएं क्यों हैं, क्योंकि ये एक और अपने आप के अलावा बाकी किसी संख्या से भी डिविजिबल हैं, भाग होती हैं पूरा पूरा। तो ये यहाँ पे आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। चलिए एक क्वेश्चन लिखते हैं, काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, बट ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आता है आपके। जब अगर किसी चीज़ की तैयारी करते हैं तो इस तरह के क्वेश्चन आपके सामने आ सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए आप।
तो ये क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे आपको बोला गया है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। समझ गए? इमेजिन करके देखो कि कोई खेल का मैदान है और एक सर्कुलर पाथ है उसके चारों तरफ। आपने देखा भी होगा कई बार मैदान में क्या बना होता है, ट्रैक बना होता है उसके चारों तरफ दौड़ने के लिए, सर्कुलर, या फिर कोई कुछ कुछ कोई कोई बच्चे दौड़ते रहते हैं ग्राउंड पे किनारे किनारे पे, तो वो एक सर्कुलर पाथ बन जाता है वहां पे। ठीक है, तो उसी पाथ की बात की गई है कि मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। तो मान लीजिए मैदान बड़ा है, जितना भी बड़ा है, पूरा एक चक्कर लगाने में सोनिया को लगते हैं 18 मिनट, जबकि इस मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। तो फिर रवि को 12 मिनट लगे, सोनिया को 18 मिनट लगे। माना वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वो पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? तो सोचने की बात है बच्चों की, रवि और सोनिया एक जगह से उन्होंने दौड़ना शुरू किया, एक ही दिशा में किया, है ना, एक ही दिशा में चक्कर लगा रहे हैं वो। तो रवि उसी स्थान पे कितनी देर में पहुंच जाएगा जहां से शुरू किया था, 12 मिनट में, और सोनिया पहुंचेगी 18 मिनट में। इसी तरह फिर दूसरा चक्कर लगाएंगे तो रवि पहुंचेगा 24 मिनट में, सोनिया पहुंचेगी 36 मिनट में, और इसी तरह चलता रहेगा बच्चों, है ना। तो अब आपको ये बताना है कि वे कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो बहुत ही इजी है बच्चों, सिंपल है। इसको बताइए क्या आंसर इसका हो सकता है और क्या तरीका आप लगाएंगे, कौन सा मेथड आप लगाएंगे। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाते हैं बच्चों, है ना। आगे भी ये क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके, इसलिए ध्यानपूर्वक इसको करें। देखिए बच्चों, क्वेश्चन आपने सबने नोट डाउन कर लिया, ध्यान से पढ़ लिया। अब इसका सॉल्यूशन कहाँ है ये देखेंगे हम। ये देखिए, ये एक सर्कुलर रास्ता है, ठीक है, सर्कुलर रास्ता है एक मैदान के चारों ओर। यहाँ पे सोनिया और रवि दो लोग दौड़ रहे हैं। कौन? सोनिया सोनिया और रवि। अब देखिए कि भाई ये दोनों क्या करते हैं, एक स्थान से शुरुआत करते हैं। मान लीजिए यहाँ से इन्होंने दौड़ना शुरू किया, पूरा चक्कर लगा के आएंगे और वापस आके यहाँ पे उनका एक चक्कर खत्म हो जाएगा, है ना। तो ये बोला जा रहा है कि जो सोनिया है वो लेती है 18 मिनट। कितने मिनट? 18 मिनट लेती है, जबकि रवि एक चक्कर पूरा कर देता है 12 मिनट में। मतलब यहाँ पे सोनिया आएगी, सोनिया कितने में? 18 मिनट में आएगी, जबकि रवि 12 मिनट में ही यहाँ पहुंच जाएगा, है ना। तो भाई शुरू में भाई रवि 12 मिनट में 6 मिनट पहले पहुंच रहा है सोनिया से, सोनिया उसके बाद आ रही है, मतलब पहले चक्कर में तो वो नहीं मिल पाएंगे। ध्यान से देखिएगा, रवि ने फिर से यहाँ से दौड़ना शुरू किया और वो अब आता है 24 मिनट में। 12 मिनट में एक चक्कर पूरा कर देता है, तो दूसरा चक्कर 12 + 12 24 मिनट में करेगा। 24 मिनट में करेगा ना, तो रवि यहाँ पे आएगा 24 मिनट में, है ना। सानिया अभी भी रवि के पीछे है, रवि से पीछे है अभी वो, और यहाँ पे पहुंची नहीं है। उसको दूसरा चक्कर में कितना टाइम लगेगा? 18 मिनट और लगेगा, और टोटल 36 मिनट लगेंगे उसको। कितने मिनट लगेंगे? 36 मिनट लगेंगे, जबकि रवि तीसरा चक्कर पूरा कर लेगा और उसको भी 36 मिनट लगेंगे। तो देखिए दोनों यहाँ पे कब मिल सकते हैं? 36 मिनट बाद, जबकि रवि का तीसरा चक्कर होगा, सानिया का दूसरा चक्कर होगा। 36 मिनट बाद दोनों अपने स्टार्टिंग जगह पे होंगे, ठीक है। तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि भाई एक एक राउंड करके उन्होंने क्या किया कि रवि ने उसको कॉप अप कर लिया, मतलब एक राउंड उसका एक्स्ट्रा हो गया, और
वो थर्ड राउंड पे सोनिया के सेकंड राउंड पे मिल गया। अब देखिए इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो कैसे अप्रोच करेंगे बच्चों, यहाँ पे आप इनका निकाल देंगे एलसीएम, है ना। तो 12 है और एक का है 18, है ना। 12 मिनट और 18 मिनट, 2 से भाग देंगे 6, 2 से 3, 3 से 1 और 2 से 9, 3 से 3, 3 से 1। ठीक है, तो इसको बच्चों आप क्या करेंगे, यहाँ पे एलसीएम निकाल देंगे। एलसीएम कैसे निकालेंगे, अब 12 के क्या क्या फैक्टर्स हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3, और वहीं 18 के क्या क्या हैं, 2 इंटू 3 इंटू 3, यही है। तो ये दो तो है बच्चों कॉमन, है ना, और ये 3 भी कॉमन है यहाँ पे। बाकी बचा क्या, 2 इंटू 3, तो कितना हो गया, 3 दूनी 6 इंटू 6, और ये हो गया 36। तो 36 मिनट बाद ये दोनों मिलेंगे, यही आपको बोला गया है। नोट डाउन कर लीजिए। हम ऐसे केस में एलसीएम निकाल देंगे बच्चों। क्या निकालते हैं हम, एलसीएम निकालते हैं, इस चीज का ध्यान रखना। तो बच्चों यहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चंस किए हैं, उम्मीद है अच्छे से आपने उनको नोट डाउन किया है। बच्चों इनको घर पे जाके जरूर प्रैक्टिस करें ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए और रिवाइज भी हो जाए। इसी के साथ आज का सेशन हम खत्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।